Assalamu alaikum. In this video we will discuss पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018. अभी इसमें जो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट हैं वो डिफरेंट प्रोविंसेस के मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे मैं पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट जो है स्पेसिफ़िकली इसको डिस्कस करूँगी. उसकी वजह ये है कि अगर हम सारे एक्ट डिस्कस करना शुरू करें तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. आप इसका ये तरीका कर सकते हैं कि अपने सामने बेयर एक्ट रख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी. एक थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है. तो पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में हम देखते हैं कि ये एक्ट जो है पंजाब असम्बली ने 16 मई 2018 को पास किया था और गवर्नर ने असेंट दी थी इस पर 21 मई 2018 को, और पब्लिश हुआ था ऑफिशियल गज़ट में 24 मई 2018 को. अब पर्पज़ क्या था विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का? इसका पर्पज़ ये था कि जो विटनेस होते हैं उनको और जो पर्सन क्रिमिनल प्रोसीडिंग से कनेक्टेड हैं उन पर्सनस को प्रोटेक्ट करने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये बनाया गया. अब ये क्या है? ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि नेसेसरी मेजर्स प्रोवाइड करता है, बताता है कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए किसी भी विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कोई पर्सन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए. अब जब भी कोई ऐसे ऑफेंस होते हैं, सीरियस किस्म के ऑफेंस या सेक्शुअल ऑफेंस या ऑफेंस ऑफ टेररिज्म, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो या उनका ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा हो, इंक्वायरी हो रही हो, तो उसमें क्या है कि उसमें जो गवाह होते हैं उनको और जो पर्सन उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग से कनेक्टेड होते हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है. उन्हें रिस्क होता है, ख़तरा होता है इन लोगों की तरफ से कि कोई भी किसी किस्म का उन पे असॉल्ट हो सकता है या असैसिनेशन की अटैम्प्ट्स हो सकती हैं या उन्हें किडनैप किया जा सकता है. तो फिर क्या है कि एक एक्ट बनाया गया जिसका पर्पज़ ये है कि गवाहों को प्रोटेक्ट करना और उससे रिलेटेड जितने भी पर्सन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना. अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास हम इसकी सारी डेफिनेशन जो हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, कुछ कर देती हूँ. बाकी जो है वो बहुत ही आसान है, वो आप देख लें. अब इसमें ये है कि क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस ये क्या होती है. अब ये कहते हैं कि क्लोज प्रोटेक्शन जब भी बॉडी गार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन, उसमें विटनेस भी हो सकता है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग से कनेक्टेड पर्सन भी हो सकते हैं, कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी बॉडी गार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो क्या होगा कि क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस उसको कहते हैं. तो ये प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड की जाती है? कि किसी किस्म की असॉल्ट से बचने के लिए, असैसिनेशन से बचने के लिए या किडनैपिंग से बचने के लिए. फिर आगे वो कहता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है. क्रिमिनल प्रोसीडिंग वो कहता है कि जब भी कोई सीरियस ऑफेंस या ऑफेंस ऑफ टेररिज्म जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, इंक्वायरी हो रही हो या ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा हो अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, तो उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहते हैं. इस एक्ट में यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि ऑफेंस ऑफ टेररिज्म या कोई दूसरा सीरियस ऑफेंस. लेकिन वैसे जिस भी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, ट्रायल कंडक्ट होगा तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन ऑफेंसेस को मेंशन किया है. हाई रिस्क एक्यूज का मतलब है अब एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में स्ट्रॉन्ग एविडेंस पाई जाती है कि इस पर्सन ने कोई सीरियस किस्म का क्राइम जो है वो कमिट किया है, ठीक है, या कोई ऑफेंस ऑफ टेररिज्म किया है या कोई भी ऐसा किया है. तो फिर यहाँ पे क्या है, वो पर्सन उस पर्सन की जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी या उसको चार्ज किया जाएगा या उसका ट्रायल कंडक्ट कहते जाएगा, तो फिर उस पर्सन से दूसरे जितने भी कनेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, रिस्क, थ्रेट आ जाती है, रिस्क आ जाता है. अब यहाँ पे क्या है, अब ये पर्सन जो है इनको हाई रिस्क एक्यूज कहा जाता है क्योंकि इनसे दूसरे जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से कनेक्टेड पर्सन्स हैं उनको रिस्क होता है, थ्रेट होता है, ठीक है. अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, इससे मुराद ऐसी बॉडी और एजेंसी जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, कि कोई भी ऑफेंस उसको रोकने के लिए या ऑफेंस को डिटेक्ट करने के लिए या उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब भी कोई बॉडी या एजेंसी रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ
लॉ, सो दैट इज़ कॉल्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ऑफेंस ऑफ टेररिज्म जो है इसकी सेक्शन 6 में एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में इसको डिटेल से इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो ऑफेंस ऑफ टेररिज्म जो है इसकी मैंने जो सेक्शन 6 है एंटी टेररिज्म एक्ट का, इस पे पूरी एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाएंगे नीचे एंटी टेररिज्म एक्ट वाले उसमें ये एक पूरा वीडियो है, पूरा ये सेक्शन की एक्सप्लेनेशन भी है, इसकी डेफिनेशन भी है, तो वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम आ गया, तो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो इस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश होगा। प्रोटेक्टेड पर्सन आ गया, तो वो पर्सन जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए अंडर द सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन आ गया। प्रोटेक्शन क्या है? कोई भी प्रोटेक्टेड पर्सन है उसकी प्रोटेक्शन जो है इसमें क्या है कि उस पर्सन को रिलोकेट कर दिया जाता है, उसकी जगह तब्दील कर दी जाती है, उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी जाती है, या फिर कोई असिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर दी जाती है, या उसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है अंडर दिस एक्ट। आगे हमारे पास आ जाता है सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस वो कहता है कि ऐसे ऑफेंस जिनमें डेथ पेनल्टी हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, तो ऐसे तमाम ऑफेंसेस जो हैं इनको सीरियस ऑफेंसेस कहा जाता है। और इनमें ऐसे भी सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी ऑफेंसेस होंगे इनको सीरियस ऑफेंसेस कहा जाएगा, लेकिन इन ऑफेंसेस में ऑफेंस ऑफ टेररिज्म जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए जहाँ पे भी ये ऑफेंसेस की बात की जाती है तो वहाँ पे होता है कि ऑफेंस ऑफ टेररिज्म एंड सीरियस ऑफेंसेस। अब सीरियस ऑफेंसेस क्या हैं? जिनकी डेथ पेनल्टी हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, और उसके अलावा तमाम सेक्शुअल ऑफेंसेस सीरियस ऑफेंसेस हैं, लेकिन ऑफेंस ऑफ टेररिज्म इसमें नहीं आते। अब सेक्सुअल ऑफेंसेस से मुराद जितने भी ये पीपीसी में दिया गया 366A, 367A, 376, 77, अब ये जितने भी हैं इनमें क्या है कि ये तमाम सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं। उसके अलावा पंजाब सप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो हैं ऑफेंसेस वो भी इसी में फॉल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट का मतलब है विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट है। विटनेस क्या होता है? ये आर्टिकल 3 कानून शहादत ऑर्डर 1984 में जो एक पर्सन के बारे में बताया गया है कि हु में टेस्टिफाई, तो वो विटनेस की डेफिनेशन वही होगी जो आर्टिकल 3 वाली है। उसके अलावा ऐसा पर्सन जो कि आगे इस एक्ट में जिसके बारे में बताया जाएगा कि ये विटनेस है, तो वो भी विटनेस की डेफिनेशन फॉल करेगा। लेकिन जब भी आप अगर हमसे पूछते हैं कि विटनेस की डेफिनेशन बताएं अंडर विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, तो यहाँ पे हम आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 लिख सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड अंडर सेक्शन 3। अब विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड जो अंडर सेक्शन 3 है, इसमें वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है एक विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएगी, जिसमें कौन कौन लोग होंगे? एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा जो कि सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और होम डिपार्टमेंट है। दूसरा क्या होगा कि सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फिनांस डिपार्टमेंट होगा। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का होगा। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल होगा काउंटर टेररिज्म पुलिस का। फिर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल ब्रांच का होगा। फिर एडिशनल इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन इसमें शामिल होगा बोर्ड में। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अब इसका जो चेयर पर्सन है वो कौन होगा? कहता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट, वो इसका बोर्ड का चेयर पर्सन होगा। फिर वो कहता है कि चेयर पर्सन जो है नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी सूटेबल ऑफिसर को इस बोर्ड का सेक्रेटरी बना सकता है। कौन से बोर्ड का? विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड का। उसका सेक्रेटरी चेयर पर्सन जो है किसी भी सूटेबल ऑफिसर को बना सकता है। आगे हमारे पास आ जाता है बोर्ड। अब बोर्ड में क्या है? बोर्ड क्या करता है कि इसके फंक्शन क्या हैं? ये क्या करेगा कि सबसे पहले पॉलिसी गाइडलाइंस जो हैं उनको फ्रेम करेगा। फिर ये पॉलिसी गाइडलाइन बनाने के बाद गवर्नमेंट को सबमिट करवाएगा जो कि फॉर द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फिर क्या करेगा कि जो पॉलिसी गाइडलाइंस है इनको देखेगा, इनको मॉनिटर करेगा कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो। फिर क्या करेगा कि जो यूनिट्स बनेंगे, विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाए जाएंगे, उनकी
परफॉर्मेंस जो है उसको सुपरवाइज करेगा, ठीक है। फिर आगे ये देखेगा कि कोई और फंक्शंस जो हैं रिलेटिंग टू विटनेस प्रोटेक्शन, जो इसका सोल पर्पस है, इसका ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करने में जो ये हेल्पफुल होगा। फिर आगे देखेंगे कि ये कोई भी गवर्नमेंट की और डायरेक्शन आई हैं इस एक्ट से रिलेटेड या विटनेस प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो उन डायरेक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन मेक श्योर करेगा, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाएगा। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 4 विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट। अब यहाँ पे कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाएगी। इसमें यूनिट 1 जो होगा उसमें क्या होगा, रिलेटिंग टू ऑफेंस ऑफ टेररिज्म होगा। यूनिट 2 बनाएगी वो होगा रिलेटिंग टू सीरियस ऑफेंसेस। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड अपॉइंट करेगी एक यूनिट का हेड और फिर उस यूनिट के दूसरे मेंबर्स, ठीक है, जो बोर्ड रिकमेंड करेगा कि इसको हेड बनाओ और ये मेंबर्स होने चाहिए, तो गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर देगी। फिर आगे क्या होगा, ये जो यूनिट है ये बोर्ड की जनरल सुपरविजन में, बोर्ड के कंट्रोल में ये क्या करेगा कि अपने तमाम जो भी फंक्शंस इसको असाइन किए जाएंगे उनको इफ़ेक्टिवली और मीनिंगफुली वो तमाम फंक्शंस परफॉर्म करेगा टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। या फिर कोई भी डायरेक्शन बोर्ड उसे देता है या गवर्नमेंट देती है तो उन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाएगा यूनिट्स के ये काम होंगे। आगे वो कहता है प्रोटेक्टेड पर्सन क्या होते हैं। सेक्शन 5 ये बताता है कि प्रोटेक्टेड पर्सन 3 होते हैं, एक विक्टिम, एक विटनेस या फिर दूसरे पर्सन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जो विक्टिम है, विटनेस है या दूसरे पर्सन है, इनके साथ जो भी अदर पर्सन रिलेटेड होंगे, जो क्लोज इनके रिलेटिव्स होंगे, तो वो भी प्रोटेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे, उनको भी प्रोटेक्टेड पर्सन कहा जाएगा। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कोर्ट जो है, जो कोई ऑफेंस ऑफ टेररिज्म या सीरियस ऑफेंस को डील कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो डायरेक्शन देंगे कंसर्न यूनिट को कि जाके कोई भी ख़तरा है, कोई रिस्क है किसी पर्सन को जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से कंसर्न है, तो उसको जाके असेस करें और उसको उस खतरे को रोकें, उसका प्रिवेंशन करें। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कोर्ट डायरेक्शन देगी और ऑर्डर देगी यूनिट को। अब ये यूनिट क्या करेगा, ये जाएगा, जाके क्या करेगा कि कंसीडर करेगा, ये डिटरमिन करेगा कि उस पर्सन को रिस्क कौन से हैं और किस तरह वो डिटरमिन करेगा। सबसे पहले जाके उस पर्सन का जो प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल है उसको जाके डिटरमिन करेगा। फिर नेचर और ग्रेविटी क्या है थ्रेट की, किस किस्म की थ्रेट है, सीरियस है, उसके नेचर क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो वो जाके देखेगा। फिर आगे ये देखेगा कि कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं इस थ्रेट को कम करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए, इस खतरे को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। अब आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 6 नॉन कोर्ट मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन। अब क्या है कि ये जो यूनिट है ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे या फिर जो पर्सन है जिसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, तो उसके साथ कंसल्टेशन के बाद ये जो मेजर्स लेता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्टेड पर्सन, तो उनमें कौन कौन से मेजर्स आ जाते हैं। सबसे पहले कि क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस उसको प्रोवाइड करना। अब क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं वो हो गया। फिर उसको सेफ हाउस में ले जाना, फिर टेम्परेरी या परमानेंटली उसे रीलोकेट करते रहना, उसकी लोकेशन, उसकी जगह तब्दील करते रहना, फिर उसकी आइडेंटिटी जो है वो तब्दील कर देना, फिर या उसकी आइडेंटिटी जो पहले वाली उस पर्सन की है उसको छुपा लेना। उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वो अपने रेगुलर बेसिस पे अपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं कंटिन्यू कर सकेगा या उसके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो फिर क्या करते हैं कि ये यूनिट उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। फिर आगे
इस यूनिट को लगता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये नॉन कोर्ट प्रोटेक्शन मेजर्स जो हैं ये दिए जाने चाहिए इस प्रोटेक्टेड पर्सन को, तो वो देते हैं। लेकिन जब इन्हें लगता है, ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अब ये नॉन कोर्ट प्रोटेक्शन मेजर्स जो हैं ये नहीं देने चाहिए, तो फिर यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये नॉन कोर्ट प्रोटेक्शन मेजर्स जो हैं इनको विदड्रॉ कर लेते हैं। अब जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है कि ये रिवोक भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है ये प्रोटेक्शन मेजर्स जो यूनिट लेता है कि इनको किसी भी वक्त में इनको रोका जा सकता है, इनको तब्दील किया जा सकता है, मेजर्स चेंज किए जा सकते हैं। फिर हर डिपार्टमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वो इस यूनिट के साथ कोऑपरेट करेगा, इसे असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ताकि वो जो मेजर्स हैं वो उनको नेसेसरी मेजर्स उनको इम्प्लीमेंट करवा सके और वो उस प्रोटेक्टेड पर्सन को प्रोवाइड कर सके।